चलिए गाइस बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की और इन्फोसिस लिमिटेड की। इन्फोसिस लिमिटेड को लेकर अभी दो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही हैं। ये दोनों खबरें आपको बहुत क्लियर करेंगी कि अब आगे क्या होने वाला है। साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, तो इस खबर को भी देखेंगे क्योंकि कल इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, इन्फोसिस के कल क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं तो इन्फोसिस कैसा परफॉर्म करेगा, ये आपको इस बड़ी खबर में आइडिया लगने वाला है। सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि इन्फोसिस के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। वैसे तो मल्टीपल आर्टिकल्स ने इन्फोसिस के क्वार्टरली रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर लिया है, लेकिन मनी कंट्रोल के द्वारा कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं वो हम समझ लेते हैं और ये बातें आपको बहुत कुछ समझा देंगी इन्फोसिस को लेकर। यहाँ पर आप डेट चेक करिए, 22 जुलाई 2025 ये आर्टिकल मनी कंट्रोल के द्वारा पब्लिश किया गया है। हेडलाइन आप चेक करिए, इन्फोसिस क्वार्टर 1 प्रीव्यूज, और 5 ऐसी बातें जो ध्यान में रखकर चलनी है। क्या वो 5 बातें, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात है रेवेन्यू को लेकर। बताया ऐसा जा रहा है कि इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक जैसे बड़े कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले सबसे अच्छा ग्रोथ दिखाने की उम्मीद है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। और वहीं जो एनालिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो सीसी ग्रोथ है लगभग 1% से लेकर 1.6% तक बढ़ सकती है। और इसमें जो ये थोड़ा बहुत ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है ये एक हैविली एक्विजिशन का ही नतीजा है। वहीं जो बड़े ब्रोकरेज हैं उनका ये भी कहना है कि ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट मत करो, ये ग्रोथ एकदम ज़बरदस्त टर्न अराउंड नहीं करने वाली, बस थोड़ा बहुत पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा, ऐसा मानना है कुछ बड़े ब्रोकरेज का। वहीं जो दूसरी बात याद में रखकर चलनी है वो है गाइडेंस अपडेट। बताया ऐसा जा रहा है कि इन्फोसिस का फाइनल ईयर 2026 का जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है 0% से लेकर 3% रहने वाला है, और अब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो लगभग 1 से लेकर 3% हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ब्रोकरेज फिर से अपनी राय रखते हैं और इस बात को भी वो कंजर्वेटिव बता रहे हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है, मतलब कि कंपनी अभी भी पूरी श्योर नहीं है। इसी वजह से जो ब्रोकरेज हैं, चाहे वो HDFC सिक्योरिटी हो, कोटक हो, वो कंजर्वेटिव इसको बता रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कुछ माइक्रो अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलने वाली हैं, जैसे यूएस टैरिफ, क्लाइंट डिले होना, ये अभी एक बहुत बड़ा प्रेशर बना सकते हैं। और जो अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि भाई मार्केट को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है, ये खबर भी ट्रेड डील को लेकर ही है, तो उस खबर को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम तीसरा पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, वो है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि मुनाफा कितना हो सकता है। ये सब मैं आपको मनी कंट्रोल से ही बता रहा हूँ और ये आर्टिकल आज ही पब्लिश किया गया, यानी कि 22 जुलाई का ही ये आर्टिकल है। कल हमें कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेंगे 23 जुलाई को। तो हम आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बेसिकली कल क्या होने वाला है। बड़े ब्रोकरेज का सीधा कहना है कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो फ्लैट रहने वाले हैं, ऐसी ही उम्मीद इधर जताई जा रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि भाई जो क्वार्टर 4 था उसके अंदर 80 BPS यानी बेसिस पॉइंट का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कंपनी ने उठाया था, क्योंकि उस टाइम वेरिएबल पे काफ़ी कम था। लेकिन इस बार यानी कि जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है इसके अंदर सीनियर एम्प्लॉय का वेजेस काफ़ी हाई रहने वाला है। लार्ज डील ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इस बार हमें देखने को मिली है, तो जिस वजह से जो मार्जिन है वो फ्लैट रहने की ज़्यादा उम्मीद है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि भाई इन्फोसिस का जो EBITDA है लगभग 20 से 22% के आसपास मेंटेन होता हुआ नजर आएगा, जैसा कि कुछ पिछले सालों में कंपनी करती आ रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो डील विन कंपनी ने की है, बहुत सारी डील इस बार हासिल करी हैं। $3 बिलियन तक की कंपनी ने डील हासिल करी है। हालांकि ये नंबर काफ़ी स्टडीड है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है, ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है। बाकी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी आगे कदम बढ़ा रही है, तो ये भी हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा इस बार कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट में। तो इन कुछ बातों से समझ में आता है कि कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी एवरेज आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा जंप हमें या बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि पॉजिटिव क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं अगर हम मनी कंट्रोल की मान के चलें तो। बाकी देखते हैं कि कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आगे कैसे आते हैं। नाउ अब बात करते हैं जो बड़ी खबर जिसका इंतजार सबको है, वो है मार्केट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अभी एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैंने बिजनेस टुडे का आर्टिकल खोला हुआ है। डेट आप चेक कर लीजिए 22 जुलाई 2026, और हेडलाइन आप चेक करिए, हेडलाइन क्या है ये आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। ये न्यूज़ है इंडिया और यूएस के ट्रेड डील को लेकर, जो कि 1 अगस्त को होने वाली है। उसकी रिपोर्ट की कुछ झलकें निकल के सामने आ रही हैं। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमें देखने में आ रहा है कि जो 1 अगस्त को ट्रेड डील होने वाली थी, यानी कि आप अच्छे से जानते हैं इंडिया और यूएस के बीच में एक इंटरिम यानी टेम्परेरी ट्रेड डील होने वाली थी, उस डील के भी चांस अभी कम लग रहे हैं, ऐसा इस आर्टिकल में हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोनों तरफ के ऑफिशियल्स के बीच अभी तक किसी भी तरह का फाइनल एग्रीमेंट पे बात नहीं हुई है। यूएस ने 1 अगस्त की डेडलाइन दी है, सबको पता है, लेकिन अभी तक जिस हिसाब के हालात चल रहे हैं उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है
कि ये डील 1 अगस्त को भी नहीं होने वाली। और ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अप्रैल के अंदर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बात कही थी, खासकर इंडिया को लेकर, कि अगर डील फाइनल नहीं होती तो 26% का इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है। बाद में ट्रंप ने नेगोशिएशन के लिए थोड़ा वक्त भी दिया, लेकिन ये जो वक्त है 1 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये बात भी अभी तक हम सबको पता है कि अभी तक यूएस ने इंडिया को कोई भी फॉर्मल नोटिस नहीं भेजा, जबकि दूसरे देशों को भेज चुका है। इसी वजह से दोनों तरफ से यानी दोनों कंट्रीज़ के बीच में हमें एक शानदार प्रेशर देखने को मिल रहा है कि जल्द से जल्द एग्रीमेंट हो जाए। और इंडिया की तरफ से जो नेगोशिएशन के लीडर हैं राजेश अग्रवाल, आपको बताना चाहूँगा वो अभी तक 5 बार वॉशिंगटन में जा चुके हैं मीटिंग के लिए, जो आप इधर देखिए। और इधर हमें आर्टिकल में साफ नज़र आता है कि अभी तक कोई भी मेजर प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है 5 बार वॉशिंगटन जाने के बाद भी। वहीं एक इंडियन ऑफिशियल ने यह भी कहा है कि 1 अगस्त से पहले डील होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। हालांकि ऑनलाइन बातचीत अभी भी हो रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि ये डील फाइनलाइज हो क्यों नहीं रही। अब यहाँ पर आप खुद इस डील को समझिए कि जो इंडिया है यानी अपना भारत, वो अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट यूएस के लिए खोलना नहीं चाहता। और अगर बात करें यूएस की, यूएस भी इंडिया की जो स्टील है, एल्युमिनियम है और जितना भी ऑटो पार्ट है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को कम नहीं करना चाहता। यानी कि यूएस में इंडिया का जो स्टील बिकता है, एल्युमिनियम बिकता है, वो काफ़ी महंगा बिकता है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी लग जाती है। तो इसी वजह से ये जो ट्रेड डील है रुकी हुई है। अब एक प्लान यही है कि ये जो मोटा मुद्दा है एग्रीकल्चर को लेकर और स्टील सेक्टर को लेकर, इसको अभी पोस्टपोन किया जाए और छोटी इंटरिम डील पहले साइन कर ली जाए। बाकी जो ये बड़ा टॉपिक है इसको बाद में हैंडल कर लिया जाए। एक तरीका ये है, यहाँ पर जो अजय शाही हैं, जो कि फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ऑफ जर्नल हैं, उन्होंने कहा है कि अगर 26% का टैरिफ अगर यूएस लगा देता है इंडिया में, तो जितना भी ज्वेलरी सेक्टर है, जेम्स सेक्टर है, इन पे बुरा असर पड़ सकता है। तो अब देखते हैं कि भाई ये डील फाइनल होती है या नहीं होती। लेकिन अभी जो अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं डील्स को लेकर, जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं, उस हिसाब से सिचुएशंस तो काफ़ी क्रिटिकल लग रही हैं और 1 अगस्त तक डील हो जाए ऐसा होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। वहीं अगर इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में भी बहुत बड़ा जंप हमें देखने को नहीं मिल रहा। एक एवरेज ग्रोथ हमें कल कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को मिलेगी। बाकी ये जो टैरिफ है, ये ट्रेड डील है, अगर लगती है तो इन जो आईटी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा, खासकर इन्फोसिस के ऊपर भी अफेक्ट पड़ सकता है। तो आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर के ऊपर ज़्यादा असर पड़ने वाला है। बाकी हमें ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में यूएस को नहीं घुसने देगा, बिकॉज ये इंडिया के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है और फूड सेफ्टी को इंडिया सबसे ऊपर रखता है। इसीलिए गाइस सिचुएशन आगे और डिफिकल्ट हो सकती है ट्रेड डील को लेकर। बाकी जो भी बड़ी अपडेट होगी, जो भी बड़ी न्यूज़ होगी, वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।